हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके हाउस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एशियन हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एक चैप्टर पाषाण काल से के बारे में। पाषाण काल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग को सामने है, नवादा टोली, एरन और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा संस्कृति के। नवादा टोली, एरन और नगदा की संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं मालवा संस्कृति के। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को सामने है, प्रश्न संख्या 2, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किसके काल में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण के शासन काल में। दोस्तों हम लोग बिना देरी के वीडियो को हम लोग जल्दी जल्दी देखते रहेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए और सभी प्रश्न हम लोग को आसानी से कवर हो जाएं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। दोस्तों जितने ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने यूट्यूब चैनल जीके हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल किस क्षेत्र में विकास हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी क्षेत्र में। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल का विकास कब हुआ था? किस क्षेत्र में हुआ था? नर्मदा घाटी के क्षेत्र में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ पे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रुज होम में। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? ब्रुज होम से। उसी का दोस्तों 3 ऑप्शन नीचे दिया हो, उस पर ध्यान ना देकर हम सीधा प्रश्न और उत्तर पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हम लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्न को हम लोग को याद करना है और ज़्यादा प्रश्नों को करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्लागंज रायसेन में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? अब्दुल्लागंज रायसेन में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। दोस्तों देख रहे हैं कि आप लोग जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि जितने भी प्रश्न पाषाण काल से संबंधित वो सब भी प्रश्न आए हुए एग्जाम में हैं या आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 9 में है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में है, नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आहार संस्कृति। प्रश्न है 11 नंबर में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? आहार संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी, आहार संस्कृति। प्रश्न संख्या 12 में है, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बागोर एवं आदमगढ़ से। पशुओं को पालतू बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बागोर एवं आदमगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में है,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में संलग्न कार्यकाल है किसके? संस्कृति के। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से संलग्न कार्य है किसके? संस्कृति के। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 में निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं और आंसर भी रिपीट कर देते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन बहुत जल्द आसानी से याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एसएससी में पूछा जा चुका है और रेलवे में भी पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 15 में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई किस रूप में? ऑप्शन नंबर बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 में मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। जो पाषाण काल में मानव द्वारा सबसे प्रमुख या और सबसे प्रथम प्रयुक्त अनाज था वो कौन सा था? जौ। ऑप्शन नंबर बी। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 17 में हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य से। भारत में निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से किस संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? मध्य से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रिगुण विभाग है किसने की थी? थॉमसन ने। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि एक बार से माइंड में नहीं बैठता है, अगर दो बार उसी बात को हम लोग सुन लेते हैं आसानी से हम लोग को याद हो जाता है। इसलिए प्रश्न संख्या 18 है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रिगुण विभाजन किया था किसने? थॉमसन ने। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लौह युग में 3 रूपों में विभाजित किया था किसने? थॉमसन ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 में है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी के जीवन के प्रमाण मिलते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। दोस्तों जितने भी प्रश्न पाषाण काल से ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि जैसे हम न्यू वीडियो लेकर आए इंपॉर्टेंट सब वीडियो इंपॉर्टेंट रहता है, आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे, आप लोग वीडियो आसानी से देख सकें। प्रश्न संख्या 20 में है, गौरिक मृतभांड पात्र का नामांकन हुआ था कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर में। गौरिक मृतभांड पात्र का नामांकन हुआ था हस्तिनापुर में। प्रश्न संख्या 21, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा का। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? तांबा का। प्रश्न संख्या 22 है, प्रकाश, दैम्बाबाद एवं इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोरवे संस्कृति के। 22 प्रश्न है, प्रकाश, दैमाबाद एवं इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? जोरवे संस्कृति के। प्रश्न संख्या 23 में दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, ताम्रश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर दक्षिण की ओर। ताम्रश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? उत्तर दक्षिण की ओर में, यानी कि जो व्यक्ति की मृत्यु होता है उससे किस साइड से रखकर दफनाते थे? उत्तर दक्षिण की ओर। प्रश्न संख्या 24, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखहिया। विंध्य क्षेत्र के किस विशालय से सर्वाधिक कंकाल मिलते हैं? लेखहिया से। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्तों के भी कंकाल सावधान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ब्रूज होम से। ब्रूज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्तों के भी कंकाल प्राप्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 में है, निम्नलिखित में से किस एक पुरातन पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पुरातन पाषाण संस्कृति के से लेकर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 में है, पूर्वी भारत का प्राचीनतम नवपाषाणकालीन स्थल है कौन सा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिराद। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है चिराद। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। उत्खनित परमाणु के अनुसरल पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कब? मध्यपाषाण काल में। किसके काल में? मध्यपाषाण के काल में। उत्खनित परमाणु के अनुसरल पशुपालन का प्रारंभ हुआ था ऑप्शन नंबर डी, मध्यपाषाण के काल में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 में है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, सघन कल्लू के। राख का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? सघन कल्लू से। प्रश्न संख्या 30 में है दोस्तों, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, एच.डी. संकालियो ने। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. संकालियो ने। प्रश्न संख्या 31 दोस्तों है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रमपाषाण युग। निम्नलिखित में किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? त्रमपाषाण युग को। प्रश्न संख्या 32 है दोस्तों, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले थे कहाँ से? दमदमा से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले थे कहाँ से? दमदमा से। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, इसलिए हम इसको वीडियो को अब यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस हम वीडियो में डिस्कस कर लिए। लास्ट प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिलते हुआ हैं वह स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदमगढ़। आदमगढ़ में मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और पाषाण काल से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ अपना यूट्यूब चैनल जीके हाउस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।